ओम गुरुवे नमः। सचकिरदार जोगी पीर धाम से समझेंगे कि हमें बाबा जी का दर्शन क्यों नहीं हो सकता। उसके पीछे का विज्ञान समझेंगे, ज्ञान समझेंगे कि बाबा जी जैसे पौना हरि या लखदाता जी या किसी भी दिव्य शक्ति का, किसी भी दिव्य देवता का या किसी संत के अलौकिक दिव्य दर्शन हमें क्यों नहीं होता या क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे का क्या ज्ञान है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो माँ के पेट में बना है और हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है। और भगवान या संत लोग जो परमात्मा के रूप हैं, या पौना हरि, या लखदाता जी, या राम कृष्ण, या आदिशक्ति दुर्गा, शिव उपासना, विष्णु उपासना, ये सब दिव्य हैं, अगम अगोचर है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं। हम अपनी जो ध्यान भी लगाएंगे भगवान का तो हमारी बुद्धि माया के अंडर है। या किसी फोटो को देखेंगे, किसी मूर्ति को देखेंगे, उसका ध्यान भी अंदर बनाएंगे तो वो भी अपनी मन बुद्धि से बनाएंगे तो वो भी मन बुद्धि वंश गेन माया के काल के अंडर ही है। और बाबा जी, पौना हरि हो, शंकर जी हो, जोगीनाथ हो, सिद्ध, इनका शरीर निर्वाण शरीर होता है, ज्ञान और योग से बना रहता है। और राम कृष्ण जी, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, इनका जो अवतार होता है, इनके प्राभव शरीर होते हैं। और जो संत महात्मा होते हैं ये माया से अतीत होते हैं, इनका चिदानंद में देह होता है, इसलिए वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं और अगम अगोचर हैं। हमारी मन बुद्धि इंद्रियों से वो परे हैं। हमारी मन बुद्धि इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम इस संसार का ही पूरा ज्ञान पा पाए। इस आंख से हमें ज्यादा किसी चील को, बाज को दिखता है, इस नासिका से ज्यादा एक कुत्ते की, लेबरा कुत्ता, उसकी आंख का तेज है। और हमें रात को नहीं दिखता, उल्लू को रात को भी दिखता है, जुगनू के पीछे टॉर्च लगा रखी है। इसलिए पशु पक्षियां भी एक चिड़िया जैसा घोंसला बना सकती है, वैसा एक मनुष्य नहीं बना सकता। हमारी इंद्रियां इस संसार का ज्ञान पाने के लिए समर्थ नहीं है। और ये भगवान जो दिव्य है, दिव्य शक्तियों से, अलौकिक शक्तियों से सच्चिदानंद स्वरूप है, फिर उसका दर्शन दीदार हमें कैसे इस माया से बने हुए शरीर से, आंखों से, कानों से, या इस 5 महाभूतक शरीर से कैसे होगा। तो क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि हम माया के अंडर है और भगवान को देखने का, पाने का, समझने का जो सारा सामान है हमारे पास, वो सारा माया से बना हुआ है और भगवान माया से, काल से परे हैं। इसलिए हमें भगवान का अवतार भी हो, राम कृष्ण का, पौना हरि का, या किसी संत का, महात्मा बुद्ध का, तब भी हमें नहीं चलता पता कि ये भगवान है जो उनके अवतार है। हम उनको माया के अंडर होने के कारण, रजतम सत, त्रिगुणात्मक माया के अधीन होने के कारण, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, नानक, कबीर, फरीद जी, कई संत यहाँ पे आए, कई भगवान के अवतार हुए, पर हमें तब भी कोई लाभ नहीं मिला, हम तब भी नहीं समझ पाए। तो भगवान के पास स्वरूप शक्ति, योग माया, सच्चिदानंद स्वरूप है और भगवान दिव्य है, अलौकिक है। और हमारे पास जो मैटर है सारा, वो सारा माया के अंडर है। भगवान माया धीश है और संत माया अतीत है और माया, हम माया अधीन है। इसलिए किसी भी दिव्य चीज का दर्शन किसी प्राकृतिक या माया से, आज तक साइंस ने कितनी कोशिश की कि हम आत्मा को देख लें, मरने वाले जीवों को बंद कर दिया गया, छिपकलियों को, मेंढकों को, कि ये मरेंगे, शीशा फूटेगा, आत्मा निकलेगी, पर तब भी आत्मा को साइंस नहीं देख पाई, ना देख सकती है, ना देखा जाएगा। क्योंकि साइंस ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो 5 महाभूतों से ही बनाई है और अपनी बुद्धि से ही बनाई है, और परमात्मा मन बुद्धि इंद्रियों से भी परे है। तो हम बाबा जी को क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि बाबा जी को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, उनको सुनने के लिए उनके डमरू का नाद दिव्य कान चाहिए, उनको स्पर्श करने के लिए दिव्य चमड़ी चाहिए। तो ये सब हमारी सारी चीजें प्राकृत है। इसमें अगर हमें करंट लग जाए वो भी हमें बर्दाश्त नहीं है, बहुत बड़ा दुख भी बर्दाश्त नहीं है हमें, बहुत बड़ा सुख भी हम सोच के कई बार किसी से ऐसा सुख या खुशी संभाली नहीं जाती। तो हम तन से
हर जगह से 84 लाख योनि, हमारे रोम जहाँ पे बाल आते हैं, पसीना निकलता है आंखों से, कानों से, मुंह में, हर जगह मैली मैल और गंदी गंद बढ़ा हुआ है सारे शरीर में। और दूसरा मन, इसमें अनंत जन्म के पाप बढ़े हैं। और तीसरा धन, माँ के पेड़ से नंगा आए थे, सब ईश्वर ने ही तो दिया, उसको क्या देंगे। तो सबसे सुप्रीम हमारे पास जो पावर है वो बुद्धि की है, और वही बुद्धि माया के अंडर है, काल के अंडर है, माया के कारण बनी है, अनंत जन्म के पापों से युक्त है। और भगवान दिव्य है, भगवान पवित्र है, भगवान निर्मल मन वालों को मिलता है। तो इसलिए हमें अपना तन मन धन पहले शुद्ध करना पड़ेगा, हमें सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, उसका ज्ञान सुन पे। हम पे दो तरह की माया हावी है, जीव माया, गुण माया। एक ने जीव माया के आगे दो रूप होते हैं, स्वरूपावरी का, अपने स्वरूप को बुलाना कि मैं एक आत्मा हूं, और विक्षेप आत्मिका वरी का, कि और संसार में अटैच कर देना मोह ममता में, ये पहली माया का काम है। और गुण माया, जिससे संसार की रचना होती है, हमारे शरीर के 5 महाभूतों की रचना हुई है। तो भक्ति करने से हमें मन को पहले शुद्ध करना होगा। उस शुद्ध मन को शुद्ध मन करने में भी गुरु हमारी सहायता करेगा, सारा काम करेगा, तन मन धन से हमें सेवा देगा, ज्ञान देगा। और शुद्ध होने के बाद हमें वो अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, शिव, खुदा, गुरु के माध्यम से, जहाँ पूर्ण सतगुरु, श्रोतनीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, हमें वो दिव्य दृष्टि, दिव्य अंतःकरण और दिव्य चमड़ी, सब कुछ दिव्य दिव्य मटीरियल, जिससे भगवान को हम देख सकें, हम उसका दर्शन कर सकें, हम उससे बात कर सकें, हम उसको छू सकें, हम उसकी सुगंध ले सकें। ये सारी चीजें गुरु के माध्यम से जब हमें दिव्य ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तब हम भगवान को देख सकते हैं। उसके पहले नहीं। अगर उससे पहले भगवान हमें नजर भी आ जाए, राम कृष्ण जहाँ पौणाहारी जी, तो माया के प्रभाव होने के कारण हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। जैसे शातलाइयों में लोगों ने कहा ये पाली रखा है, इसको तो गऊ नहीं चारने आती, ये तो फसलें खराब कर देते हैं। माता रत्नों ने कहा मेरी लस्सी रोटी वापस करिए। उनके अवतार काल में कृष्ण जी को क्या कहा, रामचंद्र जी को क्या कहा। तो जब वो चले जाते हैं संत महात्मा, तब हम बड़ी इज्जत करते हैं, तब हम बड़ा पूजा करते हैं, बड़ी शरणागति श्रद्धा दिखाते हैं। लेकिन उनके जीते जीते जब उनका अवतार होता है, इस माया के प्रभाव के कारण उनका अवतार हो भी, हमारे सामने भी हो, तब भी हम उनसे कोई फायदा नहीं ले पाते हैं। तो उनका दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि हम माया के अंडर है, भगवान योग माया के पर्दे में है, हम जीव है, माया के अधीन है। इसलिए गुण माया, जीव माया का पर्दा हम पे पड़ा हुआ है और भगवान योग माया के पर्दे में है। इसलिए भक्ति करने से मन को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। यहाँ तक का हमारा काम है, इसमें भी गुरु हमारा सहायक होगा। और शुद्ध होने के बाद इस मन को दिव्य बना दिया जाएगा। इसलिए दिव्य आंख, दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने कृष्ण जी को देखा। भगवान को देखेगी भगवान की आंख, भगवान को सुनेगी भगवान का कान, भगवान को सुगंध लेगा भगवान की नासिका। इसलिए हमें गुरु के पास जाके उसकी तन मन धन से शरणागति को कबूल के इस मन को पहले भक्ति करके शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध मन को दिव्य करना पड़ेगा। फिर दिव्य मन से हमें जो दर्शन होगा वो भगवान का दर्शन हो। उससे पहले सपनों में हो रहा है कि मेरे सपने में माता रानी आई है, जहाँ मेरे पौणाहारी आई, ये सब सपनों में दर्शन आभास होता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सपनों में हम खुद ही अपना सिर कटा हुआ देख लेते हैं। सपनों की कोई लिमिट नहीं, हम उड़ लेते हैं, बिल्डिंग से गिर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। ये सब दर्शन आभास होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन दिव्य दर्शन तब होगा जब हमारे पास दिव्य अंतःकरण होगा। वो दिव्य अंतःकरण तन मन धन की शुद्धि से होगा, और तन मन धन की शुद्धि गुरु के तत्व ज्ञान से होगी। पूर्ण सदगुरु के लेक्चर सुनने से, प्रवचन सुनने से, उसकी बताई गई साधना करने से होगी। तो माँ भगवान स्वरूप शक्ति से युक्त है, और स्वरूप शक्ति ही वो शक्ति है जिसके अधीन सारी शक्ति है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, संत भी सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए संतों के, गुरुजनों के पास जाके हमें पहले ये स्वरूप शक्ति लेनी पड़ेगी। उससे पहले मन को शुद्ध करना पड़ेगा। अगर अशुद्ध मन से कोई ये स्वरूप शक्ति हमें दे दे, जब भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए, तो हम
अकाल मृत्यु मर जाएंगे और ये परमाणु बम से भी ज्यादा, एटम बम से भी ज्यादा हमारे शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। स्वरूप शक्ति से ये लाखों सूरज, नौखंड पृथ्वी, ये चांद सितारे, खंड ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो हमारे शरीर में तो करंट को ही बर्दाश्त करने की, कोई बहुत बड़ा दुख है, ठंड को बर्दाश्त करने की, गर्मी को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। तो हम भगवान की उस स्वरूप शक्ति को, योग माया को कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए हमें भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हम माया के अधीन है और भगवान माया धीश है। जैसे आंख से कान का काम नहीं होता, ऐसे ही दिव्य दर्शन बिना दिव्य दृष्टि के, दिव्य अंतःकरण के नहीं होता। जैसे इंडिया का पैसा किसी और कंट्री में जाना है तो वेस्टर्न यूनियन में पहले तुम्हें चेंज करना पड़ता है, नहीं तो चाहे करोड़ रुपए है, वहां जाके तुम्हें चाय भी नहीं मिलेगी, वहां उसकी वैल्यू जीरो है। ऐसे ही भगवान दिव्य है, भगवान सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वेश्वर है। तो हमें उसके लिए वो दिव्य है, हमें भी अपने अंतःकरण को, मन को शुद्ध के बाद दिव्य बनाना पड़ेगा, तब हमें दिव्य दर्शन होगा। इससे पहले हमें जो दर्शन होगा भगवान का, या पौणाहारी का, या माता का, या राम कृष्ण का, वो भी अपनी मन बुद्धि से गढ़े हुए भगवान होंगे, जो माया के वंश अगेन अंडर ही होंगे। तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमें क्यों नहीं होता दर्शन? क्योंकि हम माया के अधीन है, हम पे जीव माया और गुण माया का पर्दा पड़ा हुआ है, और भगवान योग माया के पर्दे में है। और हम भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, हमारा शरीर है जो वो काम क्रोध लोभ अहंकार, ये माया का अधिपत है, इसमें गंदी गंदा है, हर जगह तन मन सब कुछ हमारा गंदा गंदा है। इसलिए हमें गुरु के पास जाके अपने मन को निर्मल करना है। निर्मल के बाद, शुद्ध होने के बाद हमें गुरु स्वरूप शक्ति देगा। स्वरूप शक्ति के बाद हमारे पास सारा दिव्य समान आ जाएगा, और फिर हमें सारे दिव्य दर्शन और जो भी चाहिए वो होगा। तो इसलिए हमें किसी को भी गुरु की पूर्ण शरणागति से पहले, जो भगवान दिखे भी सपनों में आए, वो उसका दर्शन आभास है, उसकी मन बुद्धि से गड़ा हुआ पौणाहारी राम कृष्ण या माता रानी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके लिए मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे सारी वायरिंग होगी तो बिजली घर वाले को बोला पावर दे दो तो ऑन करके दे देंगे। इसलिए हमें गुरु के पास जाकर तन मन धन को शुद्ध करके, उसका ज्ञान सुन के, साधना बना के, भक्ति से मन को शुद्ध करना है, शुद्ध को दिव्य करना, फिर दिव्य दर्शन होगा। तो ये सारे कारण थे कि हमें दिव्य दर्शन नहीं हो सकता। बाबा जी का रामदास की तरफ से सच करता है।